हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करना चाह रहे हैं संविधान के निर्माण के बारे में, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पता है कि संविधान का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें संविधान सभा की आवश्यकता होती है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की आवश्यकता होती है। संविधान सभा का एक वह मुख्य कार्य होता है कि वह संविधान का निर्माण करती है। संविधान सभा की मांग, डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। संविधान सभा की डिमांड सबसे पहले, या हम कह सकते हैं कि संविधान सभा का जो विचार है सबसे पहले एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में दिया गया। उनके एक साल के बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीयों के लिए जो संविधान सभा होगी उसका जो चुनाव है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा और इस सभा में किसी भी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप भी नहीं होगा। इस प्रकार से नेहरू की इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था, जिसे कि 1940 में स्वीकार किया गया। इसलिए 1940 को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के बाद 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत आया, जो कि भारतीय संविधान सभा का प्रारूप लेकर भारत में आया है और भारतीय संविधान सभा के निर्माण के बारे में बात करना चाहता है। लेकिन इस मिशन की टर्म एंड कंडीशन यह थी कि संविधान का निर्माण भारत के लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करेंगे। तो इस प्रकार से इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक का नाम दिया गया। इसी के साथ ही मुस्लिम लीग ने भी अपनी एक डिमांड रखी कि मुस्लिम लीग ने कहा कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए और वे अपनी अलग अलग से संविधान सभा का निर्माण करना चाहते हैं। इसके बाद 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही संविधान सभा का निर्माण किया गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना हमारे सामने रखी और मुस्लिम लीग जिससे काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गया था। जो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, इसमें कुल 3 सदस्य थे, जिसमें से इसके जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, वो पैथिक लॉरेंस थे और इसके साथ अन्य सदस्यों में स्टेफर्ड क्रिप्स व ए.वी. अलेक्जेंडर शामिल थे। संविधान सभा का जो गठन है वह कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ। इस मिशन की विशेषताओं में यह विशेषता भी शामिल थी कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 389 होगी। 389 सदस्यों का जो आंकड़ा है उस समय की जनसंख्या को देखते हुए आया, जिसमें से एक जो प्रतिनिधि है यानी कि 10 लाख जनसंख्या को एक प्रतिनिधि जो है रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से जो आंकड़ा है वो 389 का आंकड़ा हमारे सामने आया। 389 सदस्यों में से 296 जो सीटें हैं वो ब्रिटिश भारत की होगी, 292 सीटें ब्रिटिश भारत की और 93 सीटें जो है वो देसी रियासतों की होगी। इन्हीं सीटों को इस प्रकार से बांटा गया है कि 389 में से 292 जो सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांत के होंगे,
93 जो सीट हैं वो देसी रियासतों की, प्रिंसली स्टेट की, और 4 जो क्षेत्र हैं वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होंगे। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में दिल्ली जो कि वर्तमान का दिल्ली, कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, अजमेर, मेरवाड़ा और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में शामिल था। हर प्रांत व देशी रियासतों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में ही सीटें आवंटित की जानी थी। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट जो है वो आवंटित की जानी थी। इसके साथ साथ सीटों का जो निर्धारण है वो 3 प्रमुख समुदायों के बीच में भी किया गया, जिनमें मुस्लिम, सिख व सामान्य शामिल थे। सामान्य में मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरीज में शामिल थी। इसके साथ साथ ही देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि हैं उनका चयन रियासतों के द्वारा किया जाना था और बाकी के जो सदस्य हैं वो चुने जाने थे। यानी कि प्रत्येक सदस्य समुदाय के जो प्रतिनिधि का चुनाव है वो प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाना था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी, क्योंकि 296 सदस्यों का चुनाव हुआ और जो 93 जो सदस्य हैं वो मनोनीत हुए थे। इसी के साथ ही संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए और ब्रिटिश भारत के लिए जो 296 सीटें आवंटित हुई थी उसमें से 208 सीटें कांग्रेस को मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य जो छोटे समूह और जो स्वतंत्र सदस्य थे उनको 15 सीटें मिली। जो 93 सीटें देशी रियासतों की थी वो भरी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद ही संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय किया था। संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ और प्रत्येक समुदाय फिर भी इसमें शामिल था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि को भी इसमें जगह मिली है। इसके साथ साथ संविधान सभा में 15 महिला सदस्य भी शामिल थी, जो कि इस प्रकार से है। 15 महिला सदस्यों में विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रॉय, मालती चौधरी, दक्षानी वेलायुधन, बेगम अयाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। भारतीय संविधान सभा में ये 15 महिलाएं शामिल थी। इनमें से बेगम अयाज रसूल जो है वो एकमात्र मुस्लिम महिला है। इसके साथ ही संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक संविधान सभा की हुई उस बैठक का मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। इस प्रकार से इसमें मुस्लिम सदस्यों के बहिष्कार करने के बाद बहुत ही कम सदस्य क्या है पहली मीटिंग में पहुंचे। फ्रांस की तरह संविधान सभा में सबसे जो वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें टेम्परेरी हेड बनाया गया पहली मीटिंग में, पहली बैठक में, और जो उपाध्यक्ष है उसे फ्रैंक एंथोनो को चुना गया। इसके बाद यानी कि 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उसी के प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। या दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, जिनमें एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचारी शामिल थे। इसके 2 दिन के बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी और इसमें कहा गया कि यह जो संविधान सभा है वो भारत को एक स्वतंत्र,
संप्रभु गणराज्य घोषित करती है और अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा भी करती है। इसी के साथ साथ ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, भारत के बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। इसके अलावा संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के जो अंग है वो सभी का जो स्रोत है, सोर्सेज है, वो भारत की जनता होगी। इसके अलावा उद्देश्य प्रस्ताव में ये बात भी रखी गई कि जो अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग है तथा जनजाति क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में निम्न परिवर्तन किए। इनमें पहला परिवर्तन है कि संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया। इसी के साथ जो कि स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने और बदलने का अधिकार दे दिया। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई थी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संविधान सभा जो है वो दो अलग अलग कार्य कर रही थी। एक कार्य तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना कर रही थी और दूसरा कार्य आम कानूनों को लागू करने के रूप में कर रही थी। ये दोनों ही कार्य जो वो अलग अलग शिफ्ट में क्या है किए जा रहे थे। यानी कि सुबह के शिफ्ट में अगर संविधान बनाने का काम हो रहा है तो इवनिंग जो शिफ्ट है उसमें आम कानून बनाने का काम हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान सभा जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। इसके साथ साथ संविधान सभा की जो बैठक जो संविधान के रूप में होती थी, तब इसकी जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी। और जब संसद जो सभा है जो विधायिका के रूप में या संसद के रूप में कार्य करती थी, तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर के द्वारा की जाती थी। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूप में ही कार्य करती रही। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे। इस प्रकार से जो 389 सीटें थी उनमें से केवल 299 ही रह गई थी। इसके साथ साथ भारतीय जो प्रांत 296 सीटें आवंटित थी, उसमें से 229 शेष रह गए थे और देशी रियासतों की प्रांतों की संख्या 93 से घटकर 70 आ गई थी। इसके साथ साथ संविधान सभा ने अन्य कार्य भी किए हैं। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया। इसके साथ साथ 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना है। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल है राष्ट्रपति के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल 12 वर्ष हो जाता है, क्योंकि 1950 से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे और इसके बाद लगातार 2 काला अवधि के लिए भी राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रह चुके हैं। इसलिए उनका जो कार्यकाल है सबसे लंबा 12 वर्ष का रहा है। इसके साथ ही 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा भी कि भारतीय संविधान का निर्माण 60 देशों के संविधानों को छानने के बाद किया गया है। संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाले नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया है। संविधान सभा में अनेक समितियां भी थी। संविधान सभा में कुल 22 समितियां थी, जिसमें से कुछ बड़ी समितियां और कुछ जो है वो छोटी समितियां भी शामिल थी। जो बड़ी समितियां हैं उनमें हम कह सकते हैं कि बड़ी समितियों में
बड़ी समितियों में संघ शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष हैं। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, इम्पोर्टेंट समिति है। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं। राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इस प्रकार से ये मुख्य समितियां थी। इसके अलावा कुछ छोटी समितियां भी संविधान सभा में थी, जिनमें वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक समिति, इसके अध्यक्ष आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सदन समिति, बी पट्टाभाई सीतारमैया। कार्य संचालन समिति, डॉक्टर के.एम. मुंशी। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से अनेक छोटी समितियां भी क्या है, शामिल थी। जो मुख्य समिति है हमारी वह है प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी है। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अगर समिति थी तो वह प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति का जो गठन है वह 29 अगस्त 1947 को किया गया था। यह वह समिति थी जिससे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी और इस समिति ने फरवरी 1948 में यह प्रकाशित किया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई थी। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य शामिल थे। इनमें प्रारूप समिति के जो चेयरमैन हैं वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इसके अलावा अन्य सदस्यों में N. गोपाला स्वामी अयंगर, आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी। डॉक्टर के.एम. मुंशी जो है वो पक्के कांग्रेसी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति थे। एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति है सैयद मोहम्मद सादुल्ला प्रारूप समिति के सदस्यों में। इसके अलावा N. माधव राव, जिन्होंने B.L. मित्तर की जगह ली है, और T. कृष्णाचारी, जिन्होंने D.P. खेतान की मृत्यु के बाद पद को संभाला है। तो इस प्रकार से प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। संविधान का प्रभाव में आना। भारत का संविधान जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का जो अंतिम प्रारूप है वह पेश किया और इस बार संविधान पहली बार जो है वो पढ़ा गया था। संविधान सभा में इस पर 5 दिन आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ था। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया और यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली विपास प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया था। इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। संविधान सभा में 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे। तो संविधान पर सिग्नेचर करने वालों की संख्या 284 थी। 284 लोगों ने संविधान पर सिग्नेचर किए थे। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा था। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी और प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद इसमें लागू किया गया था। और वर्तमान में भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 464 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 4 अनुसूचियां बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। अनुसूचियों में जो 9वीं अनुसूची है संविधान में वह प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई है जो कि भूमि सुधार से संबंधित है।
10वीं जो अनुसूची है वह 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई है, जो कि दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। 11वीं जो अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई है, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है और पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों का जिक्र 11वीं अनुसूची में किया गया है। 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई है, जो कि नगर पालिका से संबंधित है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की 18 कार्यों का जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान का प्रवर्तन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान जैसे कि अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392 और अनुच्छेद 393 लागू हुए थे। संविधान के जो शेष प्रावधान जो है वो अनुच्छेद है वो जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, यानी कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। इसी दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना एक क्या है, ऐतिहासिक महत्व था। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर ही पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। इसीलिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिएशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 जो है वो लागू रहा। संविधान सभा की आलोचनाएं भी हुई है। अनेक आलोचकों ने संविधान सभा की आलोचना की है और उन्होंने इस आधार पर आलोचना की है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था। आलोचना करने वाले कहते हैं कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि निकाय नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का जो चुनाव है वो भारत के लोगों के द्वारा वैश्विक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, इसलिए भी संविधान सभा की आलोचना की गई है। इसके साथ संप्रभुता का अभाव है, इसमें सॉवरेन बॉडी नहीं है। आलोचना करने वालों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका जो निर्माण है वो ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत हुआ है, इसलिए संप्रभुता का इसमें अभाव है, नॉट ए सॉवरेन बॉडी। इस आधार पर भी इसकी आलोचना हुई है। इसी के साथ ही आलोचना करने वाले कहते हैं कि इसमें समय की बर्बादी है, टाइम कंज्यूमिंग है। आलोचना करने वालों ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण करने में बहुत ही ज़्यादा समय लिया है, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लिया है, लेकिन इतना ज़्यादा समय लगा दिया है। अगर हम अमेरिका के संविधान का जिक्र करें तो 4 महीनों में ही उन्होंने अपना संविधान का निर्माण कर दिया था और अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। इसीलिए निराजुम अहमद ने इन्हें अपवहन समिति का नाम भी दिया है। तो आलोचना करने वाले कहते हैं कि इसमें समय की बर्बादी हुई है, इसलिए भी आलोचना हुई है। कांग्रेस का प्रभुत्व है। आलोचना करने वाले कहते हैं कि डोमिनेटेड बाय कांग्रेस है। आलोचना करने वालों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व है। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने तो टिप्पणी भी की है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। संविधान सभा क्या है? एक देश दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो इस प्रकार से आलोचना हुई है कि कांग्रेस का इसमें सबसे ज़्यादा प्रभुत्व रहा है। आलोचना करने वालों ने कहा है कि वकीलों और राजनीतिज्ञों का इसमें प्रभुत्व है, लॉयर्स और पॉलिटिशियन का डोमिनेशन है। आलोचना करने वाले कहते हैं कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला है।
और वकीलों की जो भाषा होती है बहुत ही जटिल भाषा होती है, तो इस प्रकार से वकीलों और राजनीतिज्ञों का इसमें प्रभुत्व है, इस आधार पर भी इसकी आलोचना हुई है। इसके साथ साथ ये आलोचना करने वालों ने कहा कि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व है, डोमिनेटेड बाय हिंदूज है, और कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में केवल हिंदू का ही वर्चस्व नजर आ रहा है, परिणाम स्वरूप वो इसकी आलोचना करते हैं। लॉर्ड डिस्काउंट ने हिंदुओं का निकाय कहा है, लॉर्ड डिस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है, तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना हुई है। इसके साथ साथ ही विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की थी कि भारत के केवल एक बड़े समुदाय, संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का ही प्रतिनिधित्व किया है। इसी के साथ साथ संविधान सभा से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो इस प्रकार से हैं कि संविधान सभा के द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था, और सर B.N. राव जो है वो संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। एच वी आर एंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। L.N. मुखर्जी जो है उन्हें मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन संविधान सभा के नियुक्त किए गए थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है वो भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक, कोलिग्राफर थे, और मूल संविधान एक प्रभाव में इटैलिक शैली में उनके हस्तलिखित द्वारा ही लिखा गया था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने ही किया, जिनमें नंदलाल बोस और बिऊर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। इसके साथ ही मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित एवं बिहूर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वेद के द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि दूसरे देशों के संविधान के साथ अगर हम तुलना करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है उसमें कुल 7 अनुच्छेद है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान 4 महीने में बनकर तैयार हो गया था। इसके अलावा कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है, और यह लगभग 2 वर्ष 6 महीने में बनकर तैयार हो गया था। ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उसमें 128 अनुच्छेद हैं, और यह लगभग 9 वर्ष में बनकर तैयार हो गया था। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं, जो कि 1 वर्ष में बनकर तैयार हो गया था। और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, और भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था।